सुनो सुनो। खुशखबरी जब सुनाई जाती है ना, इसी का ऐलान किया जाता है। सुनो सुनो सुनो, नरसिंगा फूका जाता है, ढोल बजाया जाता है। सुनो सुनो सुनो, खुशखबरी सुनो। खुशखबरी है कि हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। ये खुशखबरी है, खुशखबरी है। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। ओ चिल्ड्रन, यू बिलोंग्स टू गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का जन ये खुशखबरी उन लोगों को सुना रहा है जो कि जयवंत है, विजय प्राप्त किए हुए, उनको सुना रहा है। उन्होंने एक युद्ध लड़ा, ऐसा युद्ध जो हर इंसान को, जो औरत के पेट से पैदा होता है, लड़ना जरूरी है। आज ये जयवंत है, विजयी है, विक्ट्री इन्होंने प्राप्त कर ली है। और आज इन्हें एक तकमा, एक पदवी दी जा रही है जो कि खो गई थी, खो गई थी, दूरी हो गई थी। लेकिन आज इन्होंने उस पदवी को प्राप्त कर लिया है। और ये कहा जा रहा है परमेश्वर के दास यूहन्ना के द्वारा कि हे बालको, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो, क्योंकि तुम जयवंत हो। हालेलुया। हम लोग जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, हमारे लिए जब कलीसिया, जो खास तौर पे जब नई कलीसिया जो एस्टैब्लिश चर्च है, मेन लाइन्स, उनके लिए जो प्रभु की कुछ अलग से उनके लिए कार्य हैं। लेकिन ये जो नई कलीसिया है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये एक ऐसा कार्य होता है कि इंसान ने खुद ही कुआं खोदना और पानी पीना है। हालेलुया। जो नई कलीसिया होती है, नए लोग होते हैं, उनके लिए ये होता है कि जो पासवान है उसने खुद ही गड्ढा खोदना, उसमें से पानी पीना है। इन अदर वर्ड्स कि उसको खुद ही पेड़ लगाने हैं, फिर उनकी छांव में बैठना है। हालेलुया। और परमेश्वर के सेवकों के लिए दो पड़ाव आते हैं, दो। पहला पड़ाव होता है कि एक लोगों को परमेश्वर से वाकिफ कराना, उनको रब से मिलाना, है ना। अभी पास्टर जी ने कितनी अच्छी बात की, उस रब से जो कि आपको कहता है कि आपने उसके साथ जुड़ के रहना है। और जुड़ के रहने के लिए उन्होंने वचन बता दिया है आपको। और पहला बड़ा पास्टर से को ये करना पड़ता है कि लोगों को जो कि अंधकार में है, ज्योति से वाकिफ कराना है। ये ज्योति नहीं है जो मेरे पीछे लगी हुई है, इससे तो बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स भी होती हैं, उससे कुछ नहीं होता है। बिजली जाती है, गुल हो जाती है। वो ज्योति जो जगत की है, एक वो क्रिकेट का मैदान होता है ना, उसमें फ्लड लाइट्स लगी होती है, वो वहां तक सीमित नहीं है। उस ज्योति से, जो जगत की ज्योति है, जो कि मन का अंधकार मिटाती है, परमेश्वर के पास लेके आती है। वो दूरी जो इंसान ने आप ही बनाई, उस दूरी को मिटा देती है वो ज्योति। और पहला पड़ाव पास्टर्स के लिए ये होता है कि रब से वाकफियत करवानी, है ना। और दूसरा पड़ाव ये होता है कि जब
के साथ जुड़ के उनको शैतान से बचे रहने के लिए रोजमर्रा की डे टू डे उससे युद्ध लड़ने की, और क्योंकि हम जयवंत हो गए हैं, उसको हम पे कभी गालिब नहीं होने देना है। और उसके लिए दूसरा पड़ाव पास्टर्स को करना पड़ता है कि उनको वचन की तालीम देते हैं कि कैसे उसकी चालाकियां चतुराइयां समझना है, उससे सावधान रहना है, और फिर उस पथ पर चलना है जिस पर आपने विजय प्राप्त कर ली है। और ये दो पड़ाव जो है हर एक पासवान को क्या है, उनमें से उनका गुजर होता है। यहां पहला पड़ाव हो चुका है, और ये क्या है, दूसरे के लिए उन्हें सावधान रहना है। सिखाया जा रहा है कि दूसरे के लिए सावधान रहना है। पहला पड़ाव हो चुका, और जिसमें से खुदा ने हमें मजमून दे दिया कि ओ चिल्ड्रन यू बिलोंग्स टू गॉड, हे बालको तुम परमेश्वर के हो, परमेश्वर के हो, है ना, परमेश्वर के। क्योंकि यीशु ने हमें क्या कर दिया है, खून से खरीद लिया है, हम अपने नहीं हैं, उसने हमें खरीद लिया है। उसने जो एक, जिसे कहते हैं कि कोई चीज खरीदने के लिए पैसा अदा करना पड़ता है ना, हमारे परमेश्वर ने सलीब पर हमारा फिदिया दिया और हमें अपने पवित्र लहू से क्या है, खरीद लिया है। और हम क्या हैं, हम परमेश्वर के हैं, अपने नहीं हैं। और अब जब हम ये दूसरे पड़ाव में से मनुष्य का गुजर होता है, तो उसमें ये जो पाठ आपके सामने पढ़ा गया है, क्योंकि जो लोग तो देर में आते हैं उनके लिए तो फिर वही रहेगा कि अच्छा है कि वो वीडियो जो रीडिंग्स होती हैं उनको सुन ले, क्योंकि अदरवाइज क्या है, इसको हम बार बार तो दोहरा नहीं सकते। और उसमें ये जो अपना यूहन्ना का मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आज बेटा आनंद बाइबल पढ़ता। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब वो आत्मा जो कि एक ही है दो शख्सों में काम कर देती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिस्टर जी ने हमारे बेटे को वो रीडिंग दे दी, और उस रीडिंग में जो लिखा हुआ है उसमें बहुत सी बातें सिखाई गई है, समझाई गई है। और उसमें लिखा है कि आत्मा की परख करो, आत्मा की, क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आत्मा 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 काफी नहीं है, क्योंकि दुष्ट भी उसके साथ हल्का सा शब्द लगता है, दुष्ट तो दुष्ट आत्मा हो जाती है। खाली आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा। वो गीत गाते ना, पवित्र आत्मा, है ना, पवित्र आत्मा जो है उसको हमने परखना है, क्योंकि हम क्या है, जयवंत हैं। हमें हमारे अंदर एक रोशनी होनी अब जरूरी है, हमें पता होना चाहिए। वो पवित्र आत्मा जो है हमारे बीच में कार्य करती है, हमारे बीच में कार्य करती है। दूसरा ये है कि जो सही आत्मा है उसको कैसे परखें, ये भी इसी हिस्से में बताया गया है। और तीसरी बात इसमें यह बताई गई है कि जो संसारिक लोग होते हैं, अभी अंधकार में है, वाकिफ नहीं है सत्य से, वो कैसे होते हैं, ये इस हिस्से में बताया गया है। और जो परमेश्वर के होते हैं उनको भी बताया गया है। और पांचवी बात इसमें है कि सत्य
और भरम की आत्मा को क्या है, जानना है। अब छोटी सी एक बात है कि कहते हैं ना भी वो 100 सुनार की एक लोहार की, ये लोहार की बात है जो हम आपस में बांटने जा रहे हैं। और ये अटूट सत्य है कि परमेश्वर एक ही है, 100% राइट, यकीनन राइट है। मगर ये भी सत्य है कि उसके पास जाने का रास्ता भी एक है, and that is Jesus Christ, only Jesus Christ। हालेलुया। जो विजयी हैं उनको परमेश्वर का दास दूसरे पड़ाव में ये समझा रहा है कि तुमने ये भूलना नहीं है, क्योंकि तुम क्या हो, तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया। आपके सामने एक दूसरा कुरिन्थियों उसका जो है हिस्सा पढ़ा गया, उसकी 5 बाब की 17 आयत में जो विजयी लोग हैं, जो यीशु के लहू से गुस्ल कर चुके हैं, नहा चुके हैं, है ना, वो एक उनके लिए यहां है कि हे बालको तुम नई सृष्टि हो। नहीं, पुरानी बातें जाती रही, सब नई हो गई है, क्योंकि अब तुम मसीह के हो। और मसीह क्या है, वो तुम्हारा है। तुम मसीह के हो और मसीह जो है वो तुम्हारा है। और इसी में जब हम देखते हैं कि एक बात बताई गई है कि अब पुरानी कोई बात हमें ना पाई जाए, पुरानी बातें। ये वचन का हिस्सा जब आप पढ़ेंगे आपको वहां पता लगेगा कि क्या है कि जो पुरानी बातें होती हैं वो आलूदा है, गंदी है, हमें परमेश्वर से दूर करती है, परमेश्वर रूठ जाता है। और तुम लोगों ने विजय पा ली है, तुम परमेश्वर के हो, नई सृष्टि हो, नई क्रिएशन हो। और जो क्या है, एक विशेष आपको ब्लेसिंग मिली हुई है। ये जो 5:16 से 21 से आपके सामने पढ़ा गया ना कुरिन्थियन, और वहां लिखा है कि इस जहान में जो तुम्हें स्वर्ग से परमेश्वर इंसान बन के आया है, उसके तुम क्या हो, इस जमीन पर प्रतिनिधि हो। यू आर एम्बेसडर ऑफ गॉड। आप क्या हैं, परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। और जिनमें और ही बातें हैं जो कि पहले इन लोगों में पाई जाती थी, जो आज दूसरा पाठ ले रहे हैं और दूसरी आगे शैतान से बचे रहने की तालीम ले रहे हैं। वो कहता है वो उनको तुमने छोड़ देना है, क्योंकि वो बातें उनमें होती हैं जो मसीह को नहीं जानते, जो वाकिफ नहीं है यीशु मसीह से। इसलिए कह रहा है कि हे बालको तुम परमेश्वर के हो। ओ चिल्ड्रन यू बिलोंग टू गॉड। जो भरमाने वाला है वो बहरूपिया है। बहरूपिया भेष बदल लेता है, भेष बदल लेता है। लेकिन हम क्या हैं, हम यीशु मसीह के हैं, और जो हमारे अंदर है वो हकीकत है।
और हकीकत जो है, कह रहे ना भी सच जो है वो सर चढ़ के बोलता है, और झूठ को क्या है, कानाफूसी के द्वारा किया जाता है। और यहां एक बात बताई गई है कि जो वो बहरूपिया है वो उन्हें को शक्लें लेके आता है, और उसे बाइबल इस कदर कहती है कि भेड़ की खाली में, है ना, जो भेड़िए होते हैं ना, भेड़िए, वो क्या है, भेड़ वाले वस्त्र पहन के आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, है ना। क्या करेंगे, चापलूसी की बातें करेंगे, शुगर कोटेड। लेकिन वो वचन जिसके लिए अभी पास्टर जी आपको बता रहे थे कि जिससे क्या है, आशीष मिलती है, क्षमा मिलती है, परमेश्वर का प्रेम मिलता है, जीवन बदलता है, हृदय के आर पार उतर के जीवन को नया कर देता है, नवीनीकरण हो जाता है, उसको पेश नहीं करेंगे। भेड़ की खाल में भेड़िए, जो सामने वाले को अच्छा लगता है वही बोलेंगे, क्योंकि चंदा लेना है, चंदा लेना है, फेवर लेना है ना, वही बात करेंगे। ये जो शुगर कोटेड मैसेज, शुगर कोटेड बातें होती हैं, चापलूसी की बातें होती हैं, ये वो बहरूपिया करता है ना, बहरूपिया, और अनेकों शक्लों में आ जाता है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे मैंने ये सफेद वस्त्र पहना हुआ है ना, अधिकतर ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। लेकिन यहां इस जो सबक जो हमारे मानव चिंतन के लिए है बताया गया कि तुम परमेश्वर के हो, वहां बताया है कि तुमने कैसे उनको परखना है, क्योंकि आप विजय हासिल कर सके, आपके अंदर अंधकार मिट गया है, आपके अंदर वो ज्योति आ गई है जो सामने की सूरत देख के आप पढ़ जाओगे। यानी कि शायद लोग कहते हैं कि पता देखकर खत का मजमून समझ जाते हैं, पता देखकर खत का मजमून समझ जाते हैं कि शक्ल से ही पता लग जाता है कि क्या अंदर चल रहा है। और मैं एक चीज से ना इससे थोड़ा कभी कभी परेशान भी हो जाता हूँ, क्योंकि जब हमें पता लग जाता है तो वो बंदा ना, वो जितनी भी बातें कर रहे हैं इंटरेस्ट नहीं बनता, है ना, क्योंकि हमें पता लगता है कि ये कुछ अंदर तो इसके कुछ और है। और ये जो आपने एक बहरूपिया, और बहरूपी लोग जो होते हैं उनका जो ज्यादा आपकी प्रशंसा करे ना, समझ लो गड़बड़ है, क्योंकि जब ज्यादा किसी की प्रशंसा करता है ना कोई, समझ लो कि गड़बड़ है, वो बहरूपिया उसके अंदर है। और यही बात प्रेरितों के काम जब हमने ये 16 और 16 की 18 दो आयतें देखी, वहां भी एक महिला है, बड़ी प्रशंसा कर रही है ना, बड़ी प्रशंसा कर रही है कि तुम परमेश्वर के जन हो, है तुम्हारे अंदर वो जो परमेश्वर कार्य करता है, लोगों को भी कह रही है और बड़ा तमाशा कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम कि जो आत्मा से धुले होते हैं उनको पता लग जाता है कि ये ड्रामा कर रही है, इसके अंदर तो वो बहरूपिया बोल रहा है कि जो हकीकत बात है उसको क्या है, समझने ना पाए दुनिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बड़े मैं फख्र के साथ ये कहता हूं कि हमारे उस्तादों ने शायरी में भी और ये परमेश्वर की प्रीचिंग में भी ये बताया है कि कलीसिया में जब कोई ज्यादा ड्रामा करे ना, वो जी उल्टी पुट्ठी सीधी आमतौर पर औरतें ज्यादा करती होती हैं, तो आपने अपना काम करते जाना है, क्योंकि यू कांट असेस इट कि ये क्या हो रहा है। जो आत्मा में होते हैं उनको तो सुरूर हो जाता है और वो मस्त होते हैं, लेकिन जो ज्यादा खलल डालते हैं ना इबादत में, इसका मतलब गड़बड़ है। और हमें ये सिखाया गया है कि यू कैरी ऑन, आप अपना काम करते रहो, क्योंकि आपने पूरी जमायत का ध्यान उसकी तरफ नहीं लेके जाने देना। यही तो चाहता है शैतान, यही तो चाहता है वो बहरूपिया।
और यहाँ यही ये औरत कर रही थी, है ना। क्या कर रही थी? कहने को तो बड़ी प्रशंसा कर रही है। आज भी ऐसे होता है, बड़ी प्रशंसा करते लोग, ओ भाई हम तो एजुकेटेड, वहां कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, हमें वो लॉर्ड्स प्रेयर भी आती है, बट दे आर एम्प्टी फ्रॉम इनर मैन, जो उनका वो परमेश्वर की सत्य से खाली है। क्योंकि कहने से नहीं, वो तो काम बता देते हैं कि आपके अंदर सत्य है, सच्चाई है, परमेश्वर का आत्मा है। और जो ये ज्यादा तारीफ कर रहे थे और पौलुस को पता लग गया कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसको क्या करना पड़ा? पौलुस ज्यादा देर किसी को ज्यादा ना बर्दाश्त नहीं करते थे। उनके स्वभाव में एक समय आया था, उन्होंने पतरस को भी जाके दबक दिया था, पतरस को भी दबक दिया था, क्योंकि उनमें कुछ ऐसा लगा कि जो एक परमेश्वर के दास में नहीं होना चाहिए। हालांकि पतरस जो था हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, है ना, लेकिन दबक दिया उसने, है ना। और यहाँ भी जो जब ये महिला को देखा कि ये हड्डी नहीं है, उसे दबका। क्या दबका? है ना, एक ही शैतान, तू इसे छोड़ दे, इसे आजाद कर दे, क्योंकि ये जो ड्रामे करते लोग हैं, इन्हें आजादी की जरूरत होती है, गुलाम होते हैं, क्योंकि मुंह से तो जो यीशु 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 करते हैं, लेकिन अंदर यीशु नाम का कोई काम नहीं है। जब कोई कह दे कि यीशु के बेटे बेटियां जो चुने हैं उनका कार्य ऐसे होता है, तो एकदम से पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर सही तरीके से लोग यीशु मसीह को माने तो नरुला जी का ये वचन पूरा हो जाएगा कि पूरा जो पंजाब है ये मसीही स्टेट कहलाएगी। हालेलुया। जो पंजाब जो है मसीही स्टेट कहलाएगी, ये नरुला जी ने भविष्यवाणी करेगी। होगा ऐसे, अवश्य होगा। लेकिन जब तक मेरे और आपके अंदर वो परखने वाली आत्मा नहीं है, आपको कलाम से जो है जब आप सुनते हैं उसको ग्रहण करने वाली आत्मा नहीं है, और जैसा यीशु के बेटे बेटियों को जहां ये एक जिसे कहते हैं आला रुतबा मिल गया है कि तुम क्या हो, तुम परमेश्वर के हो, ये भी ऐसा लग रहा है कि कलीसिया नहीं है, क्योंकि ये पड़ाव नई वाली कलीसिया में आता है। जो पक्के मसीह होते हैं, पक्के का मतलब ये नहीं है कि दादे परदादों की तरफ से, जिनके अंदर पूरा ईमान हो जाता है, जिनको पता लग जाता है, हम जैसे वो अभी ये गुरप्रीत गा रही थी ना, हम है ना लहू से हम धुले हैं, है ना, तो उनको पता है कि खून खरीदे हैं, वो नहीं भटकते, वो नहीं भटकते। रही बात इंसान के अंदर उथल पुथल, ये तो होता है, लेकिन अगर आपके अंदर सत्य का आत्मा है, आपको वो नेवर बिगाड़ेगा, आपको कभी भी भटका नहीं सकता, भरम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप पहचान जाएंगे कि ये जो महिला थी ये ऐसा कुछ कर रही थी, शैतान क्या जो उसके अंदर जोर था, और उसने क्या किया? पौलुस ने उसे दबका। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, आपके सामने भी ऐसे लोग आएंगे, और आप जब यीशु मसीह को पहन लेंगे तब आपका आत्मिक नेत्र खुलेगा। यीशु मसीह का जब आप उसके लहू से धुल जाएंगे, उसको पूरे तौर से अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लेंगे, कि फिर क्या होगा कि वो यीशु जो है आपके अंदर कार्य करेगा, वो आपको नजर आ जाएगा। जब कभी वो किसी आपके प्रियजन में, है ना, भाई में भी हो सकता है, बहन में, पिता में भी हो सकता है, माता में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, तो आपको पता लग जाएगा कि इससे कैसे सावधान रहना है। लेकिन उसके लिए आपको क्या है? परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनना जरूरी है, और वो पहला पड़ाव होता है कि उसे पूर्ण मन से अपना मुक्तिदाता स्वीकारना, और वे पूर्ण मन से जो है उसे अपने अंदर जगह देनी। वो प्रथम है, उसे क्या है? प्राथमिकता
देनी है। और जो सत्य के विरोधी हैं वो उनमें संसारिक बातें हैं, संसारिक बातें हैं, वो प्रशंसा चाहते हैं, वो बढ़ाई चाहते हैं, वो पैसा चाहते हैं, है ना, उनको मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के हैं उनके पीछे पीछे पैसा भागता है। ये बातें नहीं है जो हम लोग यहां से बांट रहे हैं। अभी एक ही बंदा मैं आपको बता दूंगा, ये जो कॉलगेट आप इस्तेमाल करते हैं ना, मिस्टर कॉलगेट, एक समय था ये बहुत मतलब गरीब था। फिर इसने परमेश्वर के साथ इसने देखा कि मैं तो परमेश्वर का हूं, तो परमेश्वर के साथ वफादार रहने के लिए इसने अपनी कमाई में से दशमांश देना शुरू कर दिया। अब हमारी कलीसिया को भी हम समझाते हैं दशमांश क्या होता है। दशमांश ये नहीं है कि एक बार दे दिया जी बस छुट्टी है। अब परमेश्वर भी आपको एक दफे चंगाई करके दूसरी बार आप बीमार को उठाया ही ना, कैसे लगेगा, है ना। फिर एक बार आपका महीना बहुत अच्छा चल गया, है ना, दूसरी बार आप परमेश्वर के साथ वफादारी ना करो, फिर तंगी आ जाएगी, है ना। फिर एक दफे आपको कहीं से भी मतलब शैतान से छुटकारा मिल गया, फिर आप परमेश्वर को छोड़ दो, फिर क्या होगा, कौन बचाएगा, है ना। पंजाबी में इतना आप लोग शायर को बातें बड़ी आती हैं, कह रहे आपे फसी तेन कौन छुड़ावे, है ना, आपे फसी तेन कौन छुड़ावे। फिर जब हम खुद ही ढीले हो जाएंगे, दूसरे पड़ाव में अपना मन नहीं लगाएंगे, हमने यीशु को पहन लिया है, हम यीशु मसीह के हैं, तो फिर सावधानियां जो है वो रहनी है। जो संसारिक बातें हैं इनकी ओर आपने फोकस नहीं होना, कह रहा मेरे राज्य की खोज करो। ये सारी चीजें तो मैं आपको बता देता हूं, आप पूरी बाइबल पढ़ लो। एक ज़बूर में कहता, मैं बच्चा सा हुन बोड़ा पर नस्ल सादक दी, पर नस्ल सादक दी, ना कदी वेखी लाचार ते टुक्कर मंग दीवी, है ना। वो एक एक्सपीरियंस बता रहा है, जैसे हमारे पास भी एक्सपीरियंस है ना। अब इस आयु में हम भी ये बात कह सकते हैं कि हमने कभी अपनी जिंदगी में किसी को भीख मांगते नहीं देखा मसीह लोग को। हम परमेश्वर का धन्यवाद करके ये बात कहते हैं। आज तक मैंने कभी किसी को नहीं सुना कि यीशु का नाम में मुझे पैसा दे दे, यीशु का नाम। नो, वो राजाओं की राजा की बेटे की। मैं आपको खुशी की बात बताना चाहता हूँ, ये हमारे पंजाब की वो हमारी बेटी है जो राजकुमारी अमृत कौर। जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो वो स्वतंत्रता संग्रामी भी है और हमारे मुल्क की पहली हेल्थ मिनिस्टर है। वो ये जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है ये उसी ने दिल्ली में स्थापित किया है। और राजकुमारी अमृत कौर है, खुद भी वो राजघराने से थी। और साथ साथ क्या था कि उनके फ्रेंड्स जो थे, क्योंकि वो उसमें यीशु था, उसने प्यार होया था, अपने मुल्क के साथ भी वफादारी थी। दूसरे जो मुल्कों में जहां वो पढ़ लिख के आई थी उनसे भी उनके हेल्प लेके ये जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बनाया। जो खुशी की बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, वहां तब लोग कह रहे थे कि ये जो मसीही लोग हैं इनको हम, देखिए ये जो शेड्यूल कास्ट वर्ड होता है ना, ये कोई गलत नहीं होता। शेड्यूल कास्ट होता है कि एक ऊपर जो होते हैं कोटि के, एक दूसरे होते हैं मीडियम वाले, और तीसरे में आते हैं कि 25-30 जातियां हैं जिसमें वो एक शेड्यूल यानी कि एक सिस्टम उसमें आती हैं। तो वो कहने लगे कि ये क्रिश्चियंस को ना हम इसमें डाल देंगे। वो कह रही नो, ऐसे नहीं हो सकता, ये तो राजाओं के राजा के बच्चे हैं, बस इनकी अब प्रॉपर्टी जो है ना ऑल ओवर इंडिया, इनको मत छूना। और तब ये फाइनल हो गया था। तब मैं आपको खुशी की बात बताना चाहता हूं, तब भी आप लोग बहुत अमीर थे, गवर्नमेंट के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी जितनी मसीही लोगों की थी। बोलो हालेलुया। और जब हम मसीह के हैं तो ये जो दुनिया के तरीके से ना तो पैसा कमाने की कोशिश करो, ना मान बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि
मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एक जगह ये थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होगी। पालूस साहब थे, पतरस साहब थे, है ना। फिर वो उन्हीं दिनों में यहूदा भी जो है कैफा करके उनको लिखा गया वो थे। तो लोग ऐसे मतलब पहला पड़ाव तो वो उन्होंने सही कर लिया था, आगे चल के वो कंफ्यूज हो गए, वो मनुष्यों को महिमा देने लग गए। इसलिए मैं आपसे सबसे कहता हूं, हम कुछ नहीं है, हम तो आप जो आप दुआएं देते हैं हम आगे पेश कर देते हैं, ये हमारा काम है। और ये है कि उसने हमें चुना है इसलिए कि आपकी दुआओं को आप तो एक बार करते, हम रोज पेश करते हैं, इसलिए क्या हो जाता है आपकी दुआएं पूरी हो जाती है। और आप आके हमें खुशी का समाचार देते हो, बीबी बैठी है ना, आज इसके मिठाई का डब्बा लेके आई है। एक और वो पीछे बैठी है हमारी बहन, वो भी मिठाई का डब्बा लेके आ रही है, क्योंकि ये परमेश्वर की हैं, परमेश्वर के सिस्टम को, परमेश्वर की बातों को समझते हैं। और ये देखो है ना, ये आए हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं ना ये जब किसी को परमेश्वर आशीष देता, मैं ना थोड़ा अपनी आंखों से भी फिर दोबारा उन्हें देखने की कोशिश करता हूँ। मैं दुआ कर रहा था कि ये जो है लड़की हमारी बेटी है, ये झाबेवाल से है, और परमेश्वर ने इसके जैसे परमेश्वर का एक काम है टूटे रिश्ते जोड़ने, है ना, जो बाकी अदन में संबंध टूट गया था इंसान का भगवान से, उसको जोड़ना ये परमेश्वर का काम है, और उसने किया। लेकिन मनुष्य है ना, थोड़ा वेलफेयर पता लगता रहेगा, आनंद बना रहता है। फिर इसके साथ एक और बेटी आई, वो कह रही थी जी मेरा रिश्ता नहीं होता है, और मैं कहता प्रभु मेरे सामने वो तब आ जाए उसके साथ उसका दुआ हो। ऐसे होता है। एक भाई अनिल है, ये इनके साथ आते होते हैं, ये जो शिव कुमारी है उनका था, है ना, अब उनकी भी शादी हो गई है, और जल्द से जल्द वो यहाँ आएंगे, आपको मिलेंगे भी, है ना। तो ऐसे करके अच्छा लगता है। अब ये भी जो हमारी बहन है, ये उसके जेठ की बेटी है, ये भी बीच में थोड़ा नहीं आई, तो हमें लगा कि यार ये हमारी बेटी क्यों नहीं आई। ऐसे हम मतलब वी मिस देम। हमें ये अच्छा लगता है कि जो आशीष पाते हैं वो जुड़े रहे, ताकि आशीष जो है वो बढ़े, क्योंकि दूसरे पड़ाव में आशीष मिल गई है, उसको हमने बढ़ाना है। और ये गुलाब बैठा है ना, इसको अभी भी सिस्टर जी ने एक बता दिया है, ये ठीक हो जाएगा, है ना। तो पहले भी ऐसे था कि ठीक हो रहा था, लेकिन वो जो भरमाने वाला है उसने इसके रास्ते को रोक दिया, इसने आना बंद कर दिया, प्रॉब्लम फिर से डेवलप हो गई। और ये दूसरा पड़ाव जो है, जो पासवान को सिखाना और समझाना होता है, यही होता है कि नो टर्निंग बैक पीछे नहीं मुड़ना है, क्योंकि पीछे हल पे हाथ रख के जो पीछे देखता है ना, वो पैर ही बढ़िया जाता है ये है ना। और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मैं और आप नुकसान झेलें, वो चाहता है कि मेरे पास बहुत है, मेरे बच्चे लेते जाएं, और वो यही चाहता है। इसलिए दूसरे पड़ाव में ये हमने देखा कि आदर महिमा हमने किसको देनी है, यीशु मसीह को देनी है। ये जो सफेद वस्त्रधारी होते हैं, ये दूने आदर के पात्र होते हैं, बाइबल ऐसा कहती है कि क्योंकि ये जो सफेद वस्त्रधारी खुदा की सेवा में आराधना करते हैं, ये मतलब दीज पीपल आर नॉट ऑर्डिनरी, आम नहीं है, विशेष है, लेकिन सबसे उत्तम तो परमेश्वर है। ऐसे ही वहां जो है पौल था, और फिर एक और अपलूस थे, एक अपलूस थे, और फिर कैफा पतरस थे। तो वहां उसने बताया कि देखें आप सेकंड पड़ाव में हैं, आपको ये जानना जरूरी है कि ना तो मतलब कोई बॉडी या बीज डालने वाला है ना, बड़ा वो है जिससे जो बढ़ाता है, जो आपको फलवंत करता है, जिसने आपको अंधकार से ज्योति दी है, और वो लेके आया है आपको, और वो है यीशु मसीह। इस जिसने हमने क्रूस नहीं उठाई, यीशु मसीह ने क्रूस उठाई है।
दूसरे पड़ाव को, पूरी दुनिया को ये बात समझने की जरूरत है कि उसने जो क्रूस उठाई है पूरी दुनिया के लिए उठाई है। ये बाकी जो इंसानी बातें हैं ये मसीहत के लिए कोई धर्म की बात नहीं है, सिर्फ कर्म की बात है। और ये सलीब जो उसने उठाई है वो पूरी दुनिया का फिदिया देने आया, और उसने पूरी दुनिया के लिए सलीब उठाई है ना। वो सूफी साहब कहते हैं, हो तो सारा कुछ मिले कदी मंग के तवे, कैसे दिल यीशु दे प्यार विच रंग के तवे, है ना। एक खतरनाक बात भी अलर्ट भी करते दूसरे जो पाठ में समझाने, रब रब कहने नाले रब पाया नहीं हो जाना, बिना अमला दे स्वर्ग च जाया नहीं हो जाना, है ना। तो दूसरे पड़ाव में से हम सब का गुजर हो रहा है, और हम लोग जो परमेश्वर की सेवा में है, पास्टर जी गीतों के द्वारा आपको जगाते हैं, सही राह दिखाते हैं, है ना। अब मेरा पाठ है कि वचन के द्वारा, वचन गीतों में भी होता है, प्रचार में भी होता है। अल्टीमेटली क्या है कि जब आप जो प्रभु के हैं, आप उसके बेटे बेटियां हैं, आपने ये जो बातें कही गई हैं इस पर ध्यान देना है, और ये सारी बातों को ब्रीफ करके जो है पहला पत्र से और उसका 2 बाब 9 से 10 से ये सिस्टर जी बुलंद आवाज से पढ़ देंगे कि दूसरे पड़ाव के लोगों की ये जो पर्सनालिटी है, जो ब्लेसिंग है, वो ये है। उस ब्लेसिंग को मैंने और आपने, दूसरे पड़ाव के लोगों ने क्या है, पकड़ के रखना है। ध्यान दीजिए सब। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी जातियों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। रुकिए, तुम जो परमेश्वर के हो, आप चुना हुआ समाज हैं, आपको परमेश्वर ने चुन लिया है, अलग कर दिया है और आपको ठहरा दिया है, आप पर एक छाप लगा दी कि आप परमेश्वर के हैं, और आपको क्या लाना है, फल लाना है। जिनको खुदा चुन लेता है उनको फल लाना है, और फल क्या है कि जो सत्य का बीज आपके अंदर गया है उसको बढ़ाना है, बुराई से दूर रहना है। एक बात पकड़ ली, तौबा ना चंगी बार बार दी। एक बार जब पता लग गया कि ये गलत है तो दोबारा वो कार्य नहीं करना है। आपको चुन लिया है, याजकों का समाज है, आपने प्रभु का जो प्रेम बांटना है, फैलाना है। आगे पढ़ दीजिए। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। यानी कि आप में क्या है, यीशु मसीह जो है रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपकी सूरत में, आपके चेहरे का नूर बताए, आपके कामों में यीशु मसीह को महिमा मिले। आप कुछ ऐसा करो कि जो दूसरा नहीं कर रहा है। दूसरे के लिए आपने एक एग्जाम्पल सेटअप करके, क्योंकि आप याजकों का समाज, आपको चुन लिया, आप परमेश्वर के हो, ऐसा काम करना है। ये नहीं है कि वो फिर की हो गया जी, सारे अपने न्याणे वाली चोरी चराकी कर दिया जी, मैं कर ली तो कड़ा बटा कर दिया। बिल्कुल नहीं। आप अगर ऐसा करेंगे, कल यही बच्चे चोर डाकू बनेंगे, नशे करेंगे, और आपके लिए जो है, जो खुदा का हुक्म नहीं माने थे जब इसराइली, उन्होंने कह दिया था, नहीं तो यही आपके लिए क्या ऊंट कटारे उगाएंगी, आपके लिए मुश्किल पैदा करेगी। तो आप अपने बच्चों के लिए, आप यीशु मसीह के हो, आपको बोल दिया परमेश्वर के हो, आप थोड़ा लाएंगे, 5 रोटी, है ना, 2 मछली, उस पर भी खुदा ने बरकत दे दी। आज भी दुनिया में ऐसे हैं। मैं आपके सामने हूं, मैं कोई टाटा बिरला का बच्चा नहीं हूं, लेकिन मेरे बच्चे डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं। तो मैंने क्या किया भैया, मुझे पता नहीं था, लेकिन करवाने वाले ने करवा दिया। अब मुझे पता चल रहा है कि उसकी रहमत है ना, और मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरी माँ की दुआएं हैं। तो आज मुझे
पता चल रहा है। इसलिए आपने यीशु मसीह को अपने अंदर दिखाना है। आगे बढ़ लीजिए। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। देखें, आप जिनके लिए कहा कि आप परमेश्वर के हो, पहले कुछ नहीं थे, क्योंकि जो शैतान है वो भी कुछ नहीं है, और जब तक इंसान शैतान के शिकंजे में है वो भी कुछ नहीं है ना, वो भी हारा हुआ जवारी है। और जब तक इंसान मतलब शैतान के शिकंजे में होता है वो भी चला हुआ पटाखा होता है ना। तो उस जीवन में आशीष नहीं है, किसी के लिए भी आशीष का कारण नहीं बनेगा। जब बोलेगा तो कपड़ फाड़ेगा, है ना, शराब देगा, लोगों को गालियां देगा, बुरा ही करेगा, है ना। लेकिन जब हम परमेश्वर के होते हैं, उस यीशु मसीह हमें होता है, हम किसी का बुरा नहीं बल्कि उसके लिए दुआ करते हैं। इसलिए मसीहों का एक स्वभाव होता है, कुछ ना भी करे, पैसा ना भी दे, किसी बीमार के पास जाएंगे, ओके वी विल प्रे फॉर यू, ऐसा बोलते हैं तो और करते नहीं हैं, इसलिए बड़े बड़े काम हो जाते हैं। आगे बढ़ दीजिए। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आमीन। तुम पर दया नहीं हुई थी, क्योंकि दया जो शैतान है वो तो चोर है, हत्यारा है, वो आपका पिता नहीं है, उसने आपको पैदा नहीं किया है, वो आपका नुकसान करेगा। वो क्या है, हमेशा आपको बुरी राह दिखाएगा। लेकिन आप कौन हो? आप परमेश्वर के हो। और वाणी ये कहती है, ओ चिल्ड्रन यू बिलोंग टू गॉड, हे बालको तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो और परमेश्वर तुम्हारा है, उसके साथ जुड़े रहो और बरकतें 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 ही पाओ, क्योंकि आशीष के भागीदार हो गए हो। बरकतें पाओ और बरकतें दो। हालेलुया।